निर्भया केस लड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा आज शाम 4 बजे मिर्जापुर पहुंची। छात्रा के साथ गैंग रेप के बाद हत्या के मामले में परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की। बता दें कि सीमा समृद्धि कुशवाहा निर्भया कांड के सभी गुनाहगारों को सजा दिलाने के बाद सुर्खियों में आई थी। ऐसे मामलों का निःशुल्क केस भी लड़ती हैं और गुनाहगारों को सजा दिलाती हैं। छात्रा का केस भी खुद ही लड़ेंगी। पीड़ित छात्रा के घर मां से मिलकर रोते हुए सतावना दी। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी पर लटकवा नहीं दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष आनंद कुशवाहा ने बताया कि जिला इकाई परिवार के साथ खड़ा है, हर जरूरत पूरी करने की कोशिश रहेगी। अनगढ़ भोला गार्डन से गुरुवार को शाम 5 बजे बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में युवा शामिल हुए। आगे आपको बताते चले कि सीमा कुशवाहा गुरुवार की शाम नगर के कतवारू के पुरा पहुंची, जहां 3 दिनों पहले घर बाहर खेल रही 9 साल की बालिका को पतंग देने के बहाने घर में बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित के मुंह खोलने के डर से दोनों आरोपियों ने बालिका की रस्सी से गला कसकर हत्या कर दी थी। देर रात तक शव को पीड़ित बालिका के घर के कुछ दूरी पर सौ फेंक दिया था। मामला का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीमा कुशवाहा द्वारा कहा गया कि ऐसे जघन्य घटना को अंजाम देने वाले दुर्दांत अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को मौत की सजा ही बेहतर है। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहूंगी और जब तक उन्हें फांसी पर लटकवा नहीं दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। क्या निकल करके सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें क्या कहूँ, ये दर्द जो है इस माँ का हम सभी देख रहे हैं। ये माँ ये कह रही है कि हमारी बेटी को ऐसा कुछ कर दिया था रेप, तो कम से कम मारते तो नहीं। मतलब एक तो हम एक माँ ये कहने को मजबूर है, एक तो उसकी बेटी का रेप हुआ, मर्डर कर दिया गया। छोटे भाई हैं और आई थिंक मुझे लगता है कि आप इनके चेहरे नहीं दिखाएंगे। छोटे 2 भाई हैं, सबसे छोटी बिटिया थी। वो खेलती हुई बच्ची को कोई उठा करके इस तरीके से उसके साथ गैंग रेप करके उसका एक झटके में मर्डर कर देगा। किसी भी परिवार की बेटी हो सकती है, कोई भी ऐसे क्राइम को कर सकता है। ये क्या मतलब मेरे देश में चल क्या रहा है? कोई क्यों सेंसिटिव नहीं है? और जो लोग अगर ऐसे अपराध कर रहे हैं तो उनके लिए हमारी सरकार है, हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? हम इस चीज को मानते हैं कि पुलिस जो है ऐसे मैटर में थोड़ी सेंसिटिव होकर के अगर काम कर रही है, FIR कर रही है, चार्जशीट फाइल हो रही है, कन्विक्शन हो रहा है, लेकिन प्रिवेंटिव काम कहाँ हो रहा है? ऐसे अपराधों को कैसे रोका जाए, इस पर तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। वो बिटिया आज हमारे बीच नहीं है, अब सारी चीजें होती रहेंगी क्योंकि सिस्टम का काम है FIR कराना, उनको सजा दिलाना। जबकि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ऐसी बच्चियां मर क्यों रही हैं, रेप क्यों हो रहे हैं, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। निर्भया की माँ पूरे मीडिया, पूरे देश के सामने 7 साल तक बिलखती रही, रोती रही। क्या लगता है उन चारों को हमने फांसी की सजा करा दी, उनका दर्द कम हो गया? उनकी बेटी को कौन वापस लाएगा? इनकी बेटी को कौन वापस लाएगा? एक कानपुर में संयुक्ता नाम की बिटिया को 10वीं मंजिल से एक अपराधी फेंक देता है रेप करके। लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल डर नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। ऐसा क्यों समाज हमारा है? और अगर ऐसा है तो इसको कौन सुधारेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? अभी मुझे किसी ने बताया है कि मैम आप यहाँ पर हैं, कानपुर में एक बच्ची के साथ क्राइम हुआ है। इसके लिए क्या हमारी सरकारें कर रही है? तो यही सवाल है, अंदर से मुझे भी तकलीफ होती है। हमारे आपके घर में, सबके घर में, किसी के घर में छोटी भतीजी है, किसी के घर में बेटी है। क्या कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, ये एक भी व्यक्ति दावे के साथ कह सकता है कि मेरी बेटी पूरी तरीके से 24 घंटे हर जगह पर सुरक्षित है? कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता। देश के न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न मुख्यमंत्री, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सबको पता है कि समस्याएं हैं समाज के अंदर और इसीलिए क्राइम हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। और अगर हम लोग कलेक्टिवली जो जहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें, सोशल अवेयरनेस हो, हमारा जो यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके माइंड सेट बदले, ऐसा अगर हम काम करें अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, सेक्स एजुकेशन में, बहुत सारी